आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ कुंभक के बारे में। कुंभक का मतलब हुआ रिटेंशन, यानी सांसों को किस तरीके से रोकना है। अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं और समझते हैं कि प्राणायाम का मतलब सिर्फ सांसों को लेना यानी इनहेलेशन और सांसों को छोड़ना यानी एक्सेलेशन है, तो आप यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुंभक ही प्राणायाम है और प्राणायाम ही कुंभक है। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। साइंटिफिक रीजन कि किस तरीके से कुंभक को आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या हैं, साइंटिफिकली समझाऊंगी। साथ ही इसके क्या बेनिफिट है, लाभ हैं, सावधानियां क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, और इसके साथ ही जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उस वक्त कुंभक आप किस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इंटरनली किस तरीके से ब्रेथ को रिटेन करेंगे यानी आंतर कुंभक, बाहिर कुंभक के बारे में भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको मोस्ट ऑफ वीडियोस में नहीं मिल पाती है या जानकारी नहीं मिल पाती है, किस किस रेशियो में सांस लेना है, यानी इनहेलेशन किस रेशियो में होगा, रिटेंशन किस रेशियो में होगा और एक्सेलेशन किस रेशियो में होगा। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी जो जानकारियाँ इस वीडियो में शेयर करी जा रही हैं उनको अच्छी तरीके से समझिएगा। चैनल में आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों अगर किसी प्रैक्टिस को करने से पहले हमें उसके लाभ यानी बेनिफिट पता चल जाए और सावधानियां यानी प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं ये पता चल जाए तो उस प्रैक्टिस को करने का मज़ा कुछ और ही हो जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं, जब कुंभक का अभ्यास करते हैं, कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, कुंभक लगाने का सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ, जो मेजर बेनिफिट है जिसकी वजह से आपकी जो निष्क्रिय ब्रेन सेल्स हैं, जो डॉर्मेंट पड़ी ब्रेन सेल्स हैं, वो किस तरीके से एक्टिवेट होती हैं। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन को हमारा शरीर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तो सांसों को छोड़ने के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। इस बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के कारण हमारे ब्रेन सेल्स पे, हमारी ब्लड कैपिलरीज पे एक तरीके का दबाव उत्पन्न होता है, एक तरीके का प्रेशर उत्पन्न होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो हमारे ब्रेन में उपस्थित डेड, निष्क्रिय, डॉर्मेंट जो ब्रेन सेल्स हैं वो झट से एक्टिवेट हो जाती हैं और एक तरीके का आप एक्सपेंशन महसूस करते हैं और एकदम से घबराहट होती है और आप सांस लेने के लिए बड़े ही ऐसा लगता है कि सांस नहीं लेंगे तो अभी बस प्राण निकल जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है कि जब आप सांसों को रोक के रखते हैं तो जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं और उनमें प्रेशर आता है और जो निष्क्रिय ब्रेन सेल्स हैं उनमें प्रेशर पड़ने के कारण वो एक्टिवेट हो जाती है। इस तरीके से आपकी मेमोरी में भी बढ़ोतरी होती है, आपका ब्रेन भी शार्प होता है और आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी समस्याएं छूमंतर हो जाती है। साथ ही आपका रेस्पिरेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, आपके लंग्स वेंटिलेट हो जाते हैं, आपकी दिल की जो धड़कनें हैं वो अच्छी खासी काम करती हैं, आपके हार्ट का फंक्शन अच्छा हो जाता है, साथ ही पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, आँख, नाक, कान का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है, आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है जिससे शरीर में अच्छी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आपकी जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एनर्जी चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो ब्लॉक्ड पड़ी नस नाड़ियाँ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेंगे और आप इन बेनिफिट्स को खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब
जो महत्वपूर्ण सावधानी है किन लोगों को बरतनी है, किन लोगों को कुंभक नहीं करना है। जो भी हाई ब्लड प्रेशर हैं के मरीज़ हैं उनको नहीं करना है, जिनको कार्डियक कंडीशन है, दिल के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन की समस्या है, उनको नहीं करना है। साथ ही आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुंभक करना अवॉइड करना चाहिए, पीरियड्स के दौरान आपको कुंभक करना अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो थी लाभ, ये तो थी सावधानियां, साइंटिफिकली मैंने बता दिया कि किस तरीके से कुंभक आपको बेनिफिट करता है। अब चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करेंगे कुंभक का अभ्यास। आंतरिक कुंभक किस तरीके से करेंगे, बाहिर कुंभक किस तरीके से करेंगे, और रेशियो को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। आगे का अभ्यास करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां समझ लीजिए। कुंभक का जब आप अभ्यास करें, पहले आप अपने योगासन कर लें, फिर आप कपालभाति क्रिया कर लें, प्राणायाम कर लें। मेडिटेशन से पहले आप कुंभक का अभ्यास करें। ध्यान लगाने से पहले कुंभक का अभ्यास करें, बंध लगा लें। तो इस तरीके से तो ये हो गया सीक्वेंस। सुबह सुबह करें, कोशिश करें सुबह सुबह कुंभक का अभ्यास करने के लिए आपका पेट जो है कम्प्लीटली खाली हो। खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद ही आप कुंभक का अभ्यास करें। अब कुंभक को बैठने के लिए आप कोशिश करें कि आपकी नेक एंड स्पाइन इरेक्ट हो। इसके लिए आप कोशिश करें कि वज्रासन में बैठ जाएं या कि फिर पद्मासन में इस तरीके से बैठें। अगर पद्मासन ना लग पाए तो इस तरीके से हाफ लोटस पोज यानी अर्ध पद्मासन लगा के बैठेंगे। ठीक है, अर्ध पद्मासन ये हो गया हमारा। इसमें नेक एंड स्पाइन कम्प्लीटली आपकी इरेक्ट होती है यानी सीधी होती हैं। दोनों हाथों को आपने चिन्ह मुद्रा में अडॉप्ट कर लिया, यानी थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरीके से मिला दिया और नेक एंड स्पाइन कम्प्लीटली इरेक्ट हो गई। अब कुंभक करने से पहले आपकी इनहलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल तरीके से किस तरीके से लेना है और छोड़ना है, उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम करते हैं डीप ब्रीदिंग और समझते हैं अपनी इनहलेशन और एक्सहेलेशन को। गहरी लंबी सांस लें और कंट्रोल के साथ सांसों को बाहर छोड़ दें। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, 1 2 3 4। सांसों को आराम से धीरे धीरे कंट्रोल के साथ छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale करें, सांस लें 1 2 3 4। सांसों को धीरे धीरे कंट्रोल के साथ बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी सांस बाहर छोड़ दी। यहाँ पे मैंने 1:2 के रेशियो में सांस ली और छोड़ी। क्यों? जब आप पूरी तरीके से एक्सहेल कर देते हैं, सांसों को बाहर छोड़ देते हैं, आपके लंग्स एम्प्टी हो जाते हैं, जिससे आप वापस से फ्रेश जो सांस है, इनहलेशन है, वो ले सकें और आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो वो है इंक्रीज कर सके। तो अब हम कर रहे हैं आंतर कुंभक का अभ्यास या इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। इसी तरीके से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रेशियो अभी हम रख रहे हैं 1:2:2, यानी 4 टाइम सांसें लेंगे, 8 टाइम सांसों को रोक के रखेंगे और 8 टाइम सांसों को छोड़ेंगे। अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो 1:1:1 के रेशियो में आप सांसें लीजिए और छोड़िए, यानी 4 टाइम इनहलेशन, 4 टाइम रिटेंशन एंड 4 टाइम एक्सहेलेशन। तो चलिए अभी मैं 1:2:2 के रेशियो में आंतर कुंभक का अभ्यास करके आपको बताती हूँ। इनहेल 1 2 3 4। सांसों को अंदर ही रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। With full control, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4.
रिटेन योर ब्रेथ, सांसों को अंदर रोक लें, सांसों को अंदर रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांसों को कंट्रोल के साथ बाहर छोड़ दें धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वन मोर टाइम। इनहेल 1 2 3 4। रिटेन कर लें अपने सांस को, इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, सांसों को अंदर रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांसों को पूरा बाहर छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 3 टाइम्स इन्हलेशन और एक्सहेलेशन किया और इंटरनल रिटेंशन किया। अब कुछ देर नॉर्मल सांसें लेंगे, बैक टू बैक जल्दी जल्दी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब आप कुंभक लगाएं तो बीच में कुछ देर 1 से 2 सेकंड के लिए आराम से बैठ के सांसें लें नॉर्मल, और नॉर्मल सांसें छोड़ें, क्योंकि जब आप सांसें रोक के रखते हैं तो एक तरीके से बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। सांसें ले छोड़ें। आप या तो तुरंत रिलैक्स होना चाहते हैं, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। दोस्तों यहाँ पे पूरी वीडियो में जो मैं काउंटिंग कर रही हूँ ना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप काउंटिंग पे ध्यान ना दें, सिर्फ अपने रिटेंशन को कितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, कुंभक कितनी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, उस पर ध्यान दें। काउंटिंग सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस तरीके से आपको मुंह से बोल के काउंटिंग नहीं करना अभ्यास में, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने काउंटिंग की है यहाँ पे। आप इस तरीके से जब ब्रीदिंग करते हैं तो तुरंत एक तरीके का रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सटर्नल रिटेंशन या बहिर कुंभक। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करके पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिटेंशन करेंगे, फिर इसको रेशियो के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सटर्नल रिटेंशन को। चलिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए और पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। 2 बार और। इनहेल and exhale through your nose। इनहेल करें, सांस लें नाक से और सांस को बाहर छोड़ दें। चलिए, अब एक्सटर्नल रिटेन करते हैं सांसों को। इनहेल 1 2 3 4। सांसों को बाहर छोड़ दें पूरी तरीके से 8 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांसों को बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल 1 2 3 4। सांसों को बाहर छोड़ दें कंट्रोल के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांसों को बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको 8 टाइम सांसों को रोकने में परेशानी हो रही है तो आप सिर्फ 4 टाइम तक भी रोक सकते हैं। 4 इनहेलेशन, 4 एक्सहेलेशन, 4 रिटेंशन। कैसे? इनहेल 1 2 3 4। सांसों को एक्सहेल करें। 1 2 3 4। सांसों को बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4। सांस ले लें। 1 2 3 4। सांसों को छोड़ें। 1 2 3 4। सांसों को बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4। सांसों को ले लें। 1 2 3 4। सांसों को छोड़ें। 1 2 3 4। सांसों को बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4। जब कुछ दिनों तक ऐसी प्रैक्टिस हो जाए 1:1:1 के रेशियो में,
तब हम इसका नंबर ऑफ काउंट बढ़ा के 4 इनहेलेशन, 8 एक्सेलेशन और 8 रिटेंशन कर देंगे। अब नॉर्मल सांसें लें और छोड़ें। इंस्टेंटली रिलैक्स होने के लिए नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। नॉर्मल सांसें लें। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटरनल रिटेंशन एंड एक्सटर्नल रिटेंशन को एक साथ, और इसको परफेक्ट रेशियो के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये रेशियो हम रख रहे हैं 1:1:1:1, यानी 1 इनहेलेशन, या काउंट डिसाइड कर लें, 4 इनहेलेशन, 4 इंटरनल रिटेंशन, 4 एक्सेलेशन और 4 एक्सटर्नल रिटेंशन, यानी 4 काउंट तक सांसें लेंगे, 4 काउंट तक सांसों को अंदर रोक के रखेंगे, 4 काउंट तक सांसों को बाहर छोड़ेंगे और 4 काउंट तक सांसों को बाहर रोक के रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको 8-8-8-8 कर सकते हैं या 12-12-12 कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके कंफर्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको बीच में पैर में दर्द हो जाए तो पैरों को ज़रा इस तरीके से रिलीज़ कर लें, बीच बीच में पैरों को खोल लें और पैरों को टैप भी करते रहें। टैप कर लिया आराम से, और अब वापस से किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ गए। अब हम अभ्यास कर रहे हैं बताए हुए रेशियो के हिसाब से। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें, गहरी लंबी सांस लें। 1 2 3 4, सांसों को अंदर रोक के रखें। 1 2 3 4, सांसों को बाहर छोड़ दें। 1 2 3 4, सांसों को बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4, सांसों को ले लें 4 काउंट तक। 1 2 3 4, सांसों को अंदर रोक के रखें। 1 2 3 4, सांसों को छोड़ दें। 1 2 3 4, सांसों को बाहर रोक के रखें। 1 2 3 4, लास्ट 1 मोर राउंड। 1:1:1:1 का रेशियो। इनहेल 1 2 3 4, रिटेन योर ब्रेथ इंटरनली। 1 2 3 4, सांसों को बाहर छोड़ दें। 1 2 3 4, रिटेन योर ब्रेथ एक्सटर्नली। 1 2 3 4. Now breathe normal. We just practice 1:1:1:1 ratio. For instant relaxation, inhale through your nose, exhale through your mouth. सांस लें नाक से, मुंह से सांस छोड़ें। Inhale. Now we are moving to the next ratio, that is 1:2:1:1, यानी 4 काउंट तक सांस लेंगे, 8 काउंट तक सांसों को रोक के रखेंगे, 4 काउंट तक सांसों को छोड़ेंगे और 4 काउंट तक सांसों को बाहर रोक के रखेंगे। यानी 1 इनहेलेशन, 4 काउंट इनहेलेशन, 8 काउंट इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, 4 काउंट एक्सेलेशन and 4 count external retention of breath. We are practicing this ratio for 3 sets. Inhale, close your eyes, neck and spine erect. Inhale,
1 2 3 4. Retain your breath. Internal retention. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now exhale with full control. 1 2 3 4. Retain your breath. 1 2 3 4. Now inhale. 1 2 3 4. Internally retain your breath. अंदर सांसों को रोकें. 1 2 3 4 5 6 7 8. सांसों को बाहर छोड़ें. 1 2 3 4. सांसों को बाहर रोकें. एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ. 1 2 3 4. One more time. Inhale. 1 2 3 4. Retain your breath internally. 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale. 1 2 3 4. Retain your breath. 1 2 3 4. Now अब आराम से नॉर्मल सांसें लें. सांसें छोड़ें. बैक टू बैक जल्दबाजी करके प्रैक्टिस ना करें. बड़े ही आराम से 3 बार 5 बार कुंभक लगाएं और उसके बाद नॉर्मल सांसें लें. अगर थकान हो गई है तो इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए नाक से सांस लें 2 से 3 बार. मुंह से सांस छोड़ दें. इनहेल. इनहेल. तीसरी जो रेशियो होगी वो होगी 4 टाइम इनहलेशन, 8 टाइम रिटेंशन, 4 टाइम एक्सेलेशन, 8 टाइम रिटेंशन. 4 काउंट तक सांस लिया, 8 काउंट तक सांसों को अंदर रोक के रखा, 4 टाइम तक सांसों को छोड़ा और 4 टाइम तक बाहर सांसों को 8 टाइम तक सांसों को बाहर रोक के रखा. तो इस रेशियो में अब हम प्रैक्टिस करेंगे 3 सेट. और इस काउंट को आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं. यानी 4 इनहलेशन की जगह अगर आप 8 इनहलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, एंड 16 रिटेंशन करना चाहते हैं, 4 एक्सेलेशन करना चाहते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू एंड कम्प्लीटली अप टू योर प्रैक्टिस. चलिए नेक्स्ट रेशियो प्रैक्टिस करते हैं. इनहेल 1 2 3 4. रिटेन योर ब्रेथ इंटरनली. होल्ड योर ब्रेथ 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4. Retain your breath. External retention of breath. 1 2 3 4 5 6 7 8. सांसें लें. 1 2 3 4. सांसों को अंदर रोक के रखें. 1 2 3 4 5 6 7 8. सांसों को बाहर छोड़ें. 1 2 3 4. सांसों को बाहर रोक के रखें. 1 2 3 4 5 6 7 8. One more time. सांसें लें. इनहेल 1 2 3 4. Retain your breath internally. 1 2 3 4 5 6 7 8. Exhale 1 2 3 4. Retain your breath. External retention of breath. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now 3 round completed. Breathe normal. इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए हम कुछ राउंड नाक से सांस ले रहे हैं और मुंह से सांस छोड़ रहे हैं. इनहेल
यू विल फील इंस्टेंट रिलैक्सेशन आफ्टर दिस। अब हम आगे अगले रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर आप नेक्स्ट रेशियो के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो पिछली जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उनको कंटिन्यू कीजिएगा। अब अगला जो रेशियो होगा वो होगा 1:4:2:2, यानी 4 काउंट तक सांसें लेंगे, 16 काउंट तक सांसों को रोक के रखेंगे, 8 काउंट तक सांसों को छोड़ेंगे और 8 काउंट तक सांसों को बाहर रोक के रखेंगे। देखिए, जो कुंभक है वो 1 और 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, इसमें महीनों और सालों लग जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक जानकारी दे रही हूँ। प्रैक्टिस करना कम्प्लीटली आपके ऊपर है, तब जाके ये कंफर्ट आएगा। ठीक है, 4 इनहलेशन, 16 इंटरनल रिटेंशन, 8 एक्सेलेशन एंड 8 एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है, चलिए इनहेल 1 2 3 4, रिटेन योर ब्रेथ इंटरनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, external retention of breath 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल 1 2 3 4, सांसों को अंदर रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सांसों को बाहर छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांसों को बाहर रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट राउंड, इनहेल 1 2 3 4, रिटेन योर ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, external retention of your breath 1 2 3 4 5 6 7 8, breathe normal. Feel the changes happen after practice of कुंभक। कुंभक का अभ्यास या ये सीक्वेंस रेशियो का अभ्यास करने के बाद जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, उनको एक्सपीरियंस कीजिए, फील कीजिए। किस तरीके से जब आपने सांस रोक के रखा था तो थोड़ी सी घबराहट हुई थी, आपके ब्रेन सेल्स, आपका नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट हो गया है और आप एक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। शांति से बैठे रहें, शरीर को बिना हिलाए डुलाए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपनी नॉस्ट्रल्स पर ध्यान दें। एक एक इनहलेशन और एक एक एक्सेलेशन को बंद आंखों से देखें और कुछ देर बिना शरीर को हिलाए डुलाए शांति की अनुभूति करेंगे और मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, ये जो रेशियो है ना, इसको अपने हिसाब से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आपसे शुरू में ये रेशियो में ब्रीदिंग नहीं हो रही है, कीप इट सिंपल। सिर्फ सांस लें, सांसों को अंदर जब तक हो सके उसको रोकें और फिर धीरे धीरे पूरी सांस कंट्रोल के साथ बाहर छोड़ें और सांसों को बाहर रोक के रखें। जितना सिंपल हो सके, जितनी आपकी प्रैक्टिस सिंपल होगी, उतना ही आप कंफर्ट महसूस करेंगे और जितना ही आप कंफर्ट महसूस करेंगे उतनी ही आप लंबी दूरी तक यानी ज़्यादा दिनों तक प्रैक्टिस कर पाएंगे। बीच में आपकी प्रैक्टिस छूटेगी नहीं।
कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, इसीलिए अपना अभ्यास हर रोज़ रखें। ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस कर ली फिर हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई जो भी इंफॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आप कुंभक का अभ्यास कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान और इससे जो मिलने वाले लाभ हैं उनसे भी लाभान्वित होंगे। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।